जो नॉर्मल 12th क्लास तक भी साइंस पढ़ा लिखा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा लिखा हो, वो बिल्कुल नहीं मानेगा, बोलेगा कि बकवास कर रहा है। लेकिन आपका जो लेवल IITN वाला है, यूपीएससी क्लियर किए हो, आपका भी लेवल कुछ खास नहीं है। क्योंकि इसके आगे आप क्या बोलते हो कि कोई एक आदमी बच्चा क्यों पैदा कर देता है या ऑफिस क्यों जाता है। आप बोल रहे हो कि एक बच्चा जब अपने पापा से पूछता है, पापा आप ऑफिस क्यों जा रहे हो, तो पापा बोलता है ये मत पूछो, कुछ और चीज पूछो, या 2-3 सवाल पूछता है, उसके बाद ही पापा उससे घबरा कर भाग जाता है, क्योंकि वो अज्ञान में है। वाह आचार्य प्रशांत, क्या ज्ञान दे रहे हो हैं? मतलब वो अज्ञान में है और अज्ञानता ही हमारे डर का कारण है, और आप हमको अज्ञानता से मुक्ति दिला रहे हो। हम अज्ञानी लोग हैं इसलिए हम ऑफिस जाते हैं। मैं अज्ञानी हूं इसलिए ऑफिस जाता हूं डेली 8 से 5, 8 से 7 कभी बच जाते हैं। तो मैं अज्ञानी आदमी हूं, मैं एक डरपोक आदमी हूं। मेरा बेटा भी अभी ये कंपनी ज्वाइन करेगा, कोई MNC कंपनी ज्वाइन करेगा, तो वो भी एक अज्ञानी व्यक्ति है, और उस अज्ञानता के चक्कर में वो कल जाके शादी करेगा, फिर बच्चे पैदा करेगा, और वो पूरा डरपोक आदमी है। उसको क्या करना चाहिए? उसको आपके पास आना चाहिए ज्ञान लेने। क्या ज्ञान आप दे रहे हो? भागवत गीता का आप ज्ञान दे रहे हो। आपने कभी ये सोचा कि कृष्ण भी इसी तरीके से ज्ञान दे रहे थे? कृष्ण भी इसी तरीके से अर्जुन को, युधिष्ठिर को या दुर्योधन को, ये सबको बैठा के इसी तरीके से ज्ञान दे रहे थे। अर्जुन के साथ में दुर्योधन भी मैं बोल दिया, क्योंकि जरूरी है ना, सिर्फ अच्छा को क्यों ज्ञान देना यार, बुरा आदमी को भी ज्ञान दो ना। और श्री कृष्ण का ज्ञान दुर्योधन लिया कहाँ? नहीं लिया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब श्री कृष्ण का ज्ञान दुर्योधन नहीं लिया, तो आपका ज्ञान सब कोई कहां से ले लेगा? आप कौन से, आप एक्चुअली जानते हो क्या कर रहे हो? आप श्री कृष्ण के नाम पर, उनकी भागवत गीता के नाम पर, या हमारे जो धर्म में वेद और वेदांत की बातें की गई है, अद्वैत की बात की गई है, उन सब के नाम पे ना आप एक स्टार्टअप खोले हुए हो, ज्ञान देने का भाषण दे रहे हो। आप भाषण दो, लेकिन आप अगर रजनीश के जैसा भाषण देते ना, पूरा बिंदास, पूरा खुलेआम, किसी से डर नहीं, किसी से भय नहीं, जिसके अगेंस्ट में चाहिए उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हो, तो अच्छा लगता। ओशो ने तो श्री कृष्ण के भी अगेंस्ट में बात किया है, गौतम बुद्धा के भी अगेंस्ट में बात किया है। उनके जैसा बात करो ना। और आपके पास है क्या ज्ञान यार? आप जानते हो उसी ज्ञान के बदौलत आपके पास IIT की डिग्री है, UPSC एग्जाम क्लियर किए हो, लेकिन आज के टाइम पे आप कर क्या रहे हो? पिछले 10-15 साल से आप कर क्या रहे हो? आप बैठ के मस्ती कर रहे हो। सिर्फ एक लाइन में कहा जाए तो आप बैठ के ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो, बैठ के श्री कृष्ण के नाम पे धंधा कर रहे हो, भागवत गीता के नाम पे धंधा कर रहे हो, और आप कुछ नहीं कर रहे हो। तुम्हारे जैसे, ये सोचो कि तुम्हारे जैसे जितने भी IITN हैं, जितने भी UPSC क्लियर किए हैं, वो सब सिर्फ ज्ञान देने लगे भागवत गीता के नाम पे, तो कौन चलाएगा रेलवे? कौन चलाएगा डिफेंस? डिफेंस में कौन जाएगा कश्मीर में? कौन जाएगा बॉर्डर पे? कौन जाएगा शिप में? कौन जाएगा सबमरीन में? क्योंकि मैं खुद इंडियन नेवी का एक स्टाफ हूं, इसलिए मैं शिप और सबमरीन की बात कर दिया। तो कौन जाएगा आर्मी? कौन जाएगा नेवी? कौन जाएगा एयरफोर्स? और कौन जाएगा बैंक में? कौन जाएगा स्कूल में? और तुम जो ये बोलते हो ना कि तुम्हारे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं है, भ्रम है तुमको। इस भ्रम से बाहर निकलो। मेरे जैसा एक आम आदमी आपको बोल रहा है, भ्रम है। इतना ज्यादा ज्ञान का गुरूर मत पालो तुम, ठीक है? इतना ज्यादा ज्ञानी तुम नहीं हो। श्री कृष्ण का ज्ञान कितने लोगों ने फॉलो किया? ग्राउंड पे जाके देखो ना। तो तुम क्यों ये ज्ञान पे ज्ञान बकचोदे जा रहे हो? सॉरी, मैंने रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल किया। अरे तुम्हारे ज्ञान को भी कौन एक्सेप्ट कर रहा है यार? ये फ्रस्ट्रेट लोग तुम्हारे पास जाके प्रवचन सुन रहे हैं, ये हकीकत है। वो भी अमीर घर के फ्रस्ट्रेट लोग। गरीब घर के, मिडिल क्लास वाले, मेरे जैसे, मेरा लड़का भी फ्रस्ट्रेट होगा ना, तो तुम्हारे पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं हो। जाएगा कहाँ? मैं उसको पैसा ही नहीं दूंगा कि तुम जाके आचार्य प्रशांत का लेक्चर सुनो, भले ही वो IITN है। हाँ, जब वो पैसे कमाने लगेगा, लाखों रुपये कमाने लगेगा, महीने में 2-2 लाख उठाएगा, और बीबी से फ्रस्ट्रेट होगा, बच्चों से फ्रस्ट्रेट होगा, फैमिली लाइफ से फ्रस्ट्रेट होगा, तो हो सकता है कि वो तुम्हारे पास जाए, ज्ञान दो। मेरे पास ना आए, क्योंकि मेरे से तो ज्यादा वो पढ़ा लिखा है, और तुम उससे भी ज्यादा पढ़े लिखे हो, क्योंकि तुमने UPSC क्लियर किया है। तो मेरा बेटा भले ही तुम्हारे पास चला जाए, जबकि मैं चाहूंगा कि नहीं,
उसके पास जाने से पहले मेरे से आके ज्ञान ले लेना, ठीक है आचार्य प्रशांत। तो इतना भी ज्ञान का गुरूर मत पालो। जो कोई भी ऑफिस जाता है, फैक्ट्री जाता है या एमएनसी कंपनी में जाता है, कहीं काम करने जाता है, वो सब अज्ञानी है और तुम ही एक ज्ञानी हो। कभी हिम्मत है, चैलेंज कर रहा हूं ओपन, कि सामने में बैठ के बात कर लेना। दम नहीं है तुम्हारे अंदर, अपने चेला चपाटी के सामने केवल बात करते हो। तुम्हारे चेला चपाटी से भी मैंने कई बार बात किया कि मुझे बात करनी है आचार्य प्रशांत से। पैसे मांगते हैं 5,000 रुपये, क्यों दूं? क्या है तुम्हारे ऐसी काबिलियत कि तुमको मैं पैसे दूं 5,000 रुपये? क्या है? मैं तो श्री कृष्ण को ना पैसा दूं, तू तो उसका चेला चपाटी है, तू तो उसका फॉलोअर है, तू तो उसके नाम पे धंधा कर रहा है। मैं क्यों तुमको पैसे दूं रे? मैं गौतम बुद्ध को पैसे ना दूं? खैर छोड़ो, गौतम बुद्ध पैसे नहीं लेते थे, तो मैं क्यों दूं यार तुमको पैसे बात करने के लिए? तुम्हारे ना ज्ञान में मुझे कुछ रुचि है, ना तुम्हारे ज्ञान में मुझे ऐसा कुछ दिखता है कि मैं तुमसे ज्ञान लूं, और तुम उपदेश दे रहा है। जानते हो मैं ऑफिस क्यों जा रहा हूं? अपने पेट के लिए। अज्ञानी नहीं हूं, अपनी पेट के लिए, अपने माँ बाप के पेट के लिए, ठीक है। और जहां तक बीवी की सवाल है, मेरा बीवी और बच्चे का सवाल है, बच्चे का मैं भरण पोषण करता हूं। बच्चे के मामले में तो मैं इस हद तक केयरिंग हूं कि अपने वाइफ को भी बोल देता हूं कि तेरे को डाइवोर्स लेना है ले ले, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं बच्चे का ख्याल कर लूंगा। इतना मैं उसके मामले में केयरिंग हूं, ठीक है। तो बच्चे के पेट के लिए भी मैं जाता हूँ, ये भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन बीवी के लिए मैं इतना नहीं जाता हूँ। बीवी इंजीनियर की बेटी है, डाइवोर्स लेके जाएगी अपने माँ बाप के घर। तो मेरा तो ऐसे बिंदास विचार है। बाकी मैं चाहूंगा कि कभी कभी तुम्हारे अंदर वो गट्स आता है कि मैं इस अभय से बात करूं, बात करना मैं ऑलवेज इंतजार कर रहा हूं, मौका दो कभी। मैं देखना चाहता हूं तुम्हारे अंदर कितनी ज्ञान की शक्ति है, ठीक है। सिर्फ अपने चेला चपाटी के सामने ज्ञान मत दो, कभी मेरे जैसे इंसान के सामने, या प्रेमजीत सिरोही तुमको चैलेंज करते रहते हैं, उनका चैलेंज स्वीकार करो। बहुत सारे लोग चैलेंज देते रहते हैं, उधर कोई साइंस जर्नी वाला है वो चैलेंज करते रहता है, और भी बहुत सारे, कितने सारे नाम, ध्यान मेरा इतना मेमोरी तुम्हारे जितना नहीं।